अचानक आप सोशल मीडिया पर हाथरस वाले बाबा की किस्से कहानियां सुन रहे होंगे। दोस्तों, ये वो बाबा है कि जिसके सत्संग में यानी कि मौत के सत्संग में 121 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और ना जाने कितने अभी तक जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। लेकिन इस बाबा की कहानियां बहुत अनूठी हैं। इस बाबा के बारे में कहा जाता था कि इसके पास भस्म करने की शक्ति भी है। ऐसा मैं दावा नहीं कर रहा हूं, जो इसके अंधभक्त हैं वो कहते थे कि बाबा हमेशा बोलते थे कि मैं लोगों को भस्म कर दूंगा जो मेरी बात नहीं मानेगा। इसके अलावा इस बाबा को दूध से रोजाना नहलाया जाता था। दोस्तों, जहाँ तक दूध की बात है तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देश में बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं कि जिनको पीने के लिए दूध मिले ना मिले, लेकिन इस बाबा को नहाने के लिए रोजाना दूध चाहिए था। इसके अलावा रोजाना इसके लिए खीर बनती थी। जब ये खीर खाता था उसके बाद प्रसाद के रूप में उस खीर को इसके भक्तों में या यूं कहें कि अंध भक्तों में वितरित किया जाता था। इसके अलावा ये बाबा सफ़ेद पोश था। आपने इसके बारे में सुना होगा कि पहले ये पुलिस में भर्ती था, उसके बाद रिज़ाइन देने के बाद ये बाबा बन गया। इसने कहीं से सत्संग करना सीख लिया, भगवान का नाम लेना सीख लिया और इसके अंदर ऐसी शक्ति तो आ गई कि लोगों को ये सम्मोहित कर सके। यही वजह थी कि ये बाबा जो तमाम जो गरीब दबे कुचले लोग हैं उनको ये अपनी बातों के भ्रम जाल में फंसाता था, जिसकी वजह से हज़ारों लाखों लोग इसके सत्संग में आते थे। इसके अलावा इस बाबा के बारे में कहा जाता था कि इसने अपनी एक आर्मी बना रखी थी, या यूँ कहें कि इसने अपनी एक पूरी की पूरी पुलिस फोर्स बना रखी थी। चूँकि ये पुलिस में रह चुका है तो इसको पुलिस के तौर तरीके अच्छी तरह से मालूम है। इसने बाकायदा अपनी एक फोर्स इसलिए बना रखी थी ताकि जो इसका सत्संग होता है, जो इसके कार्यक्रम होते हैं, उनकी पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो इसके जो कमांडो हैं वो संभाल सके। बाकायदा उनको वर्दियां वितरित की गई थी और अभी तक जितने भी इसके सत्संग होते थे सारी की सारी व्यवस्था वही लोग संभालते थे। अब इलाके के लोग जो हैं उनसे मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि इस बाबा के पास कुछ ना कुछ तो शक्ति थी, लोगों को ये सम्मोहित करने की कोशिश करता था, लेकिन वो सम्मोहित शक्ति ना किसी ने देखी थी ना किसी ने सुनी थी। मैंने सोशल मीडिया पर इसके कई वीडियो देखे। उन वीडियो में ये कई बार गुस्से में झुंझलाकर लोगों से बात करता था, लोगों से कहता था कि मैं तुम्हारी ये बीमारी ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हारा परमात्मा से मिलन करा दूंगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने सालों से इस बाबा की दुकानदारी चल रही थी, सैकड़ों लाखों लोग इसके सत्संग में आते थे। खासतौर पर जो यादव बेल्ट है, एटा, इटावा, सैफई, मैनपुरी, करहल, अलीगढ़, कानपुर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसके अंधभक्त थे। आखिर इस बाबा में ऐसी कौन सी शक्ति थी कि लोग इसके एक कहने पर चले आते थे? ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में बाबाओं की बहुत सारी फौज है। हम देखते हैं कि जिन लोगों के पास खाने पीने को पैसे नहीं हैं, घर में उनके पास कमाने का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग अपने लिए तो समय नहीं निकाल पाते, लेकिन इन बाबाओं के लिए वो समय निकाल लेते हैं। कई बाबाओं के मैंने शिविर देखे, वहाँ पर जो दबे कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो यहाँ पर ज़रूर आते थे। इस बाबा के बारे में दोस्तों एक और मैं कहानी आपको बताता हूँ। अभी तक जिन बाबाओं की कहानी आपने सुनी होंगी या जो बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, वो कई बाबा वो अपर कास्ट से आते हैं। कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है या किसी की कोई और दूसरी जाति है, कोई सिख समाज से आता है। लेकिन ये एक ऐसा बाबा है कि ये दलित बिरादरी से आता था, इसलिए इसने अपने जो भक्त थे वही इसने टारगेट कर रखे थे कि जो दलित बस्तियों में रहते थे या वो खुद दलित थे। ये बाबा कहता था उन लोगों से कि भाई जो मथुरा वाले बाबा हैं या जो देश में ऐसे बाबा हैं जो पंडित हैं या दूसरी जाति से हैं, वो आप लोगों को अपने यहाँ नहीं बुलाते, लेकिन मैं आपके बीच का बाबा हूँ, आपकी जाति का बाबा हूँ। तो जिस तरह से राजनेता टारगेट करते हैं अपने वोट बैंक को, ठीक उसी तरह से ये बाबा दलितों को टारगेट करता था। और दलितों में कोई बहुत बड़ा बाबा नहीं था, तो इसलिए जो दलित लोग थे वो इसकी बातों में आते थे और वो सोचते थे कि भाई हमारा यही मसीहा है, हमारी जाति से एक ही बड़ा बाबा बना है, उसको भगवान ने आशीर्वाद दिया, उसको बहुत सारे चमत्कार हैं, उसके अंदर लोगों को भस्म करने की शक्ति है। तो ऐसी ऐसी बातें करके इसने जो दलित बस्तियों में रहने वाले लोग थे या जो खुद लोग दलित थे उनको अपने भ्रमजाल में ले लिया था। यही वजह थी कि जिस तरह से लोग दलित पॉलिटिकल पार्टी के चक्कर में पागल होते हैं, जैसे मान लीजिए मायावती की कोई रैली होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा दलितों की संख्या रहती है। दलित मायावती की एक झलक देखने के लिए बेचैन रहते थे।
ठीक उसी तरह की शक्ति इस बाबा में थी। आखिर लोगों से किस तरह से इंटरेक्शन करता था, क्या उनको बातें बोलता था, क्या उनकी मन की इच्छाओं को पूरी करता था, ये तो बाबा जाने और उसके भक्त जाने। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बाबा का मायाजाल बहुत बड़ा था। धीरे धीरे दोस्तों जैसे जैसे इसके मायाजाल से पर्दे उठते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इसकी कई किस्से कहानियाँ हैं, मैं आपको लगातार 2 या 4 एपिसोड में बताने की कोशिश करूँगा। न्यूज़ ऑन इंडिया के डिजिटल पेज पर लगातार आपका स्वागत है। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।